अरे भैया आज चित्रसेन और चित्रा गए कहा? इंद्र जी के वहां। इंद्रदेव ने पूछा कि चित्रसेन क्या बात, बड़ा दुखी हो? कहने लगे मौत का डर है। इंद्र ने कहा अरे काहे का मौत का डर है? अरे जिसने तुमको मारने का प्रण किया है उसे मालूम है तुम कहाँ रहते हो? बोले हम इंद्रदेव जी के वहां। तो बोले ये बात बताए कि नहीं? बोले बताया था। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ, तुम्हें मौत का डर है लेकिन कम से कम ये तो बताओ मारेगा कौन? अरे कहने लगे तुम्हारे आगे उनकी नहीं चलेगी। चित्रसेन ने कहा इंद्रदेव से, बोले तुम्हारे आगे उसकी कहाँ चलेगी? कल का लड़का है कह रहा है मारने को। बोले कौन है? कहने लगे अरे वही जिसका नाम है कुंवर कन्हैया। इंद्रदेव ने कहा ये बात और कहीं तो नहीं बताई है। बोले क्यों? कहने लगे अरे जब हम स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए, कुंवर कन्हैया के घर में हमारी पूजा होती थी, हम इनके कुल देवता हैं, और जब हम अपनी पूजा नहीं करा पाए तो हम तुम्हारी रक्षा कहाँ कर पाएंगे? अरे भैया चित्रसेन ने कहा भगवान सच बताओ। तो कहने लगे सुनो, 7 दिन बराबर बारिश करवाया, बराबर बादल गरजे, बराबर आंधियां चली, लेकिन कि उन 7 दिनों की और बरसा में रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। उन 7 दिनों की वर्षा में रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। और भर गए सिंधु तालाब मगर, भर गए सिंधु तालाब मगर, पर ब्रजमंडल है भरा नहीं। अरे भैया इंद्रदेव कहने लगा सुनो हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब भैया जिनको सहारा जहां से अधिक मजबूत था वहां से भागे और भाग करके आए कहां? फिर आए महर्षि नारद के पास। नारद ने कहा हो गई रक्षा? चित्रसेन ने कहा प्रभु अब क्या होगा, क्योंकि एक ही सहारा था हो गया टूट। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। आज चित्रसेन और इनकी पत्नी चित्रा दौड़े दौड़े आए और महर्षि जी के पैरों में गिर गए। आज इनकी पत्नी रोने लगी, अरे बाबा हमको सहारा बहुत बड़ा था लेकिन वो टूट गया, अब आप बचे हो, अब बचाओ। कि अब कैसे मांग सिंदूर रहे, अरे मुनिवर कुछ जतन बता दीजिए। भैया आज चित्रा रोने लगी और महर्षि नारद से कहने लगी बाबा जी अब कैसे मांगे सिंदूर रहे, स्वामी कुछ जतन बता दीजिए। और हो करके दया दया सागर, हो करके दया दया सागर, स्वामी
लगे सुनो चित्रसेन उठो और चित्रा तुम भी उठो। अब चित्रा सुनो, हम तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगा। अरे भैया, नारद बाबा ने मन में संकल्प लिया है। अच्छा, आजकल का जमाना तो मान लो अलग है। आजकल मैंने देखा है हर रोज कसम खा जाते हैं और कह देते हैं पंडित जी कल से पीना बंद। और इलेक्शन आया फिर से चलो। पूछो काहे भैया? तो बोले पंडित जी ऐसा है थोड़ा कुछ टेंशन में आ गए थे इसलिए लगा लिया है, नहीं तो हर रोज नहीं पीते हैं। हाँ, अब बाबा नारद ने कहा सुनो चित्रा, हम जैसा बताएं वैसा करना। और चित्रसेन तुम भी सुनो। अरे भैया, अब देखो बाबा नारद का दिमाग चारों तरफ घूम रहे हैं और काम खुद कर रहे हैं। बाबा नारद ने कहा सुनो चित्रसेन, हम तुमको एक ऐसा आदमी बताएंगे और तुम कुछ नहीं करना, सीधा जाकर के दौड़ते जाना, उसके पैरों में गिर जाना। अरे भैया, आज चित्रसेन को बाबा नारद ने बताया है क्या? अर्जुन को बताया और कहने लगे इनके घर जाओ और सुनो, जाते जाते पैरों को पकड़ लेना और कह देना कि हमें मौत का डर है। अरे भैया, आज चित्रसेन ने वैसा ही किया है क्या जैसा बाबा नारद ने बताया था। अर्जुन के घर को गए। अर्जुन कहीं बाहर जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तभी जो है चित्रसेन उनके पैरों में जाकर गिर गए। अर्जुन ने कहा भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? हम तो जानते नहीं तुमको। चित्रसेन ने कहा प्रभु बचा लो, हमें मौत का डर है, नहीं तो मैं मार डाला जाऊंगा। अर्जुन ने कहा भाई उठो तो कम से कम। भैया, चित्रसेन उठे तो अर्जुन ने कहा अच्छा ये बताओ कौन मारेगा तुम्हें? बोले एक तुम्हारे साले साहब हैं जिनका नाम है कुंवर कन्हैया। अरे अर्जुन ने कहा कुंवर कन्हैया मारेंगे तुमको? अरे वो तो अपना साला है, ऐसे कह दूंगा काम चल जाएगा। हाँ, अधिकतर देखा है, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। कहो तो क्या कहते हैं? अरे पंडित जी वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो अपने साले साहब बैठते हैं, अभी फोन करेंगे काम हो जाएगा। और तभी देखा जिनका नाम है पंचाली यानी द्रौपदी। द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा क्यों स्वामी? और भैया, अर्जुन के दो पत्नी हैं, एक का नाम है द्रौपदी और दूसरी का नाम है सुभद्रा। द्रौपदी ने कहा स्वामी क्या बात है, इतनी देर से बड़ा हल्ला हो रहा है, किसको मौत का डर है? अरे कहने लगे भाई साहब क्या खड़े, इन्हीं को मौत का डर है। द्रौपदी ने पूछा मौत का डर क्यों? क्या कोई मौत पीछे पीछे घूम रही है? भाई साहब कहने लगे पीछे समझ लो। अरे वो पीछे तो पड़ी है, समय है नहीं, कल शाम तक मार डाला जाऊंगा। आखिर में द्रौपदी ने पूछा अपने पति अर्जुन से, तो अर्जुन ने कहा अच्छा द्रौपदी एक बात बताओ, हम लोगों का धर्म क्या है? दूसरे दीन दुखियों की रक्षा करना धर्म है? बोले हाँ। द्रौपदी ने कहा हाँ स्वामी, बिल्कुल हम सभी का कर्म यही है कि दूसरे की रक्षा करें, गौ ब्राह्मण की रक्षा करें, दीन दुखियों की रक्षा करें, आए हुए संतों की रक्षा करें, कोई दुखी ना जा पाए। अरे भैया, तो कहने लगे अर्जुन मैंने ये प्रण किया है कि इसको मारने नहीं दूंगा। इतने में बोली भैया द्रौपदी, और जिनका नाम है पंचाली, कहने लगे अच्छा स्वामी एक बात बताओ, ये मौत का डर लगा हुआ है और ये नहीं मालूम हो रहा इनको मारेगा कौन? अरे कहने लगे कोई नहीं, वही तुम्हारे भैया जिनका नाम है कुंवर कन्हैया। अरे भैया, पंचाली ने जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, और ये बात भैया सच भी है, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि हमारे भाई और हमारे पति देव से झगड़ा हो जाए।
पंचाली कहने लगी सुनो स्वामी रक्षा करो, लेकिन का मतलब बहुत कुछ। पंचाली ने कहा सुनो स्वामी। पंचाली बोली लो संभाल, अरे ये काम नहीं आसान का है। पंचाली बोली लो संभाल, ये काम नहीं आसान का है। और सुनो पतिदेव, रक्षा करना कुछ खेल नहीं। अरे रक्षा तो सखर लिए हो, लेकिन रक्षा करना कोई खेल नहीं है। अरे रक्षा करना कुछ खेल नहीं, मामला कृष्ण भगवान से है। भैया पंचाली ने कहा कहाँ चक्कर में पड़े हो? अरे इनकी रक्षा करना कोई खेल थोड़े ना है। अगर हमारे भैया ने कहा होगा इनको मार डालेंगे तो मार डालेंगे सामने, और तुम रक्षा करने जा रहे हो। अरे भैया आज अर्जुन पीछे हट गए, अर्जुन पीछे हट गए। चित्रसेन फिर दौड़े दौड़े गए महर्षि नारद के पास। नारद ने पूछा काम हो गया? चित्रसेन ने कहा बाबा काम होने वाला था, लेकिन महर्षि ने कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी आ गई, उन्होंने कहा भैया से लड़ाई तो प्रभु अब लग रहा मार जरूर डाला जाऊंगा। महर्षि नारद ने कहा अब जरूर काम होगा तुम्हारा। चित्रसेन ने कहा नहीं। बोला करेगा कौन? तो बाबा नारद ने कहा अर्जुन ही करेंगे काम, हम दिमाग लगाएंगे काम होगा। अरे भैया चित्रसेन कहने लगा नहीं बाबा, वहीं से वापस आया हूं, वहां से अब कौन आशा है। महर्षि नारद ने कहा वैसे भले न करते, अगर तुमको वापस किया है तो जो है वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। चित्रसेन ने कहा कहो। कहने लगे तुम गंगा जी के तट पर जाओ, और चित्रा तुम भी सुनो, एक सुंदर सी चंदन की चिता बनाओ, और उस चिता पर जाकर के चित्रसेन तुम लेट जाओ। कहने लगे तुम उस चंदन की चिता पर जाकर के लेट जाना, और सुनो चित्रा मैं जैसा जैसा इशारा करूं तुम उतनी ही जोर से रोना जैसा मैं इशारा करूं तुमको। अरे भैया ठीक उसी प्रकार से उसी इंतजाम से पहुंचे हैं चित्रसेन और इनकी पत्नी चित्रा। कहाँ? गंगा जी के किनारे। और इधर महर्षि नारद ने अपनी तैयारी किया है। क्या? महर्षि नारद सीधे अर्जुन के घर पहुंचे। और अरे भैया अर्जुन की एक दूसरी पत्नी है जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा अपने महलों पर खड़ी हैं, और महर्षि नारद को जब देखती हैं तो बड़े जोर से दौड़ करके आई, श्री चरणों में गिर गई। बोली अहो भाग्य हमारे, ऐ महाराज जो आप हमारे घर पधारे। बोली कहो कैसे आना हुआ? महर्षि नारद ने कहा देवी आप जानती हो हम हमेशा एक शुभ समाचार लेकर के आते हैं, हमारा काम है यही। अरे भैया हुआ क्या? महर्षि नारद कहने लगे सुनो कि वो तम पवित्र है पर वो
आया मैं तुम्हें बताने को। उत्तम पवित्र है प्रभु आज, आया मैं तुम्हें बताने को। और सुनो सुभद्रा, अरे मैं गंगे नहाने जाता हूँ, मैं गंगे नहाने जाता हूँ, इच्छा हो चलो नहाने को। महर्षि नारद ने सुभद्रा जी से कहा कि आज का दिन जो है ना वो बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है। सुभद्रा ने कहा क्यों महाराज, इसका क्या मतलब? बोले आज के दिन जो पत्नी अपने पति के बगैर बताए गंगा जी में स्नान करती है, वो पत्नी जो है विश्व सुंदरी कहलाती है। अरे भैया, सुभद्रा ने जब सुना कि विश्व सुंदरी कहलाती है तो सुभद्रा ने कहा बाबा हम चलें। अच्छा बाबा आए तो इसीलिए, तो कहने लगी ठीक है बाबा मैं चलती हूँ और थोड़ा अपने पति देव से बता दूं कम से कम जा करके। तो बाबा कहने लगे फिर कोई काम नहीं है, पति के बगैर बताए जो गंगा जी में स्नान करे वही विश्व सुंदरी कहलाएगी। तो सुभद्रा ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, और कोई योजना नहीं? तो बाबा नारद ने कहा और कोई योजना नहीं, यही आज का शुभ समय है। और सुनो, सुभद्रा कहने लगी अच्छा बाबा एक बात बताओ, जैसे मान लो 2 4 5 साथ में सहेली ले ले तो उनको तो ले जा सकती हूँ। महर्षि नारद ने कहा हाँ उनको ले लो, लेकिन पति के बगैर बताए ही चलना है। अरे भैया, आज बाबा नारद आगे आगे और सुभद्रा पीछे पीछे और उनके पीछे उनकी सखियां, और बाबा नारद मस्त मगन हो मस्ती में झूम रहे हैं, कह रहे हैं अब तो काम हो गया। बड़ा सुंदर सुंदर मन को गुनगुनाते हुए जा रहे हैं क्या कि गंगा तेरा अमृत सा पानी, 3 नदियों की तू है महारानी, 3 नदियों की तू है महारानी। ब्रह्मा ने पूजा तुम्हें विष्णु ने पूजा,
ब्रह्म सत्या की।